हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई आईक्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज परसेंटेज का तीसरा क्लास है ऑल वनडे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, यदि पॉलिटेक्निक और IEIT वाले बच्चे हैं तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो परसेंटेज में क्वेश्चन है आपका मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित क्वेश्चन है। मूल्य, खपत और खर्च से क्या तात्पर्य है आप ये समझ लीजिए। जैसे आप जान लीजिए कि मूल्य बराबर मूल्य इंटू खर्च, खपत लिख दो। मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च। ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु का मूल्य, कोई वस्तु है, चाहे आपका आलू ले लो चाहे प्याज ले लो, उसका जो मूल्य है 10 रुपए प्रति केजी है। कितना? 10 रुपए प्रति केजी है। तो हम कितना खरीद रहे हैं? उस आलू या प्याज को कितना मात्रा ले रहे हैं? हम कहते हैं 5 केजी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 5 केजी। तो यहाँ खर्च कितना आया हमारा? 50 रुपए। कितना? 50 रुपए। तो ये मूल्य, खपत और खर्च का मतलब है। ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब इन दोनों में एक संबंध होता है। संबंध ये होता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य बढ़े तो खपत में क्या होती है? कमी होती है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो तो खपत में क्या होती है? वृद्धि होती है। हमेशा ध्यान देना, फिर से समझ लो। यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत में कमी होती है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो खपत में वृद्धि होती है। क्लियर? जैसे आप ये मान लीजिए कि यदि आपको प्याज 20 रुपए प्रति केजी दिया जाए, यदि आपको प्याज जो है 20 रुपए प्रति केजी दिया जाए तो आप 5 केजी खरीद लीजिए। तो कितना जाएगा? 20 पंचे 100 रुपए, है ना? 5 केजी खरीदे तो 20 पंचे 100 रुपए हो जाएगा। यदि इसी प्याज को हम 100 रुपए प्रति केजी कर दे, कितना? 100 रुपए प्रति केजी कर दे, तो आपको देखो तब क्या करेंगे? 5 केजी 500 हो जाएगा। तो देखो इतना आप खर्च करेंगे नहीं, तब यहाँ प्याज क्या करेंगे? थोड़ा कम लेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा कम लेंगे। तो यहाँ देखा खपत कम हुई कि नहीं हुई? यहाँ देखो, जब आपका मूल्य 20 रुपए प्रति केजी था प्याज का, तो आप 5 केजी लेते थे, तो 5 केजी कितने? 100 रुपए होता था। अब यही जो प्याज का मूल्य है 100 रुपए में हो गया, तो आप 5 केजी लेंगे तो कितना? 500 हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपका यहाँ क्या है? बहुत अंतर हो गया पैसा के। तो आप इतना लेंगे नहीं, उतना लेंगे जितने में हमारा काम चल जाए। तो यहाँ क्या कर देंगे? आप प्याज को थोड़ा कम कर देंगे। अगर इसका खर्च अगर बराबर रखना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे? आप 1 ही केजी लेंगे। कितना? 1 ही केजी लेंगे। तो देखो यहाँ क्या किया आपको, देखो खपत में कमी हुई कि नहीं हुई? तो ध्यान देना, जब मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत में कमी, जब मूल्य में कमी तो खपत में वृद्धि। ये हमेशा ध्यान देना है आपको। ठीक। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप सही और गलत का निर्णय कर सके। ठीक। तो देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसके खपत को कितना % कम कर दे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। दोस्तों देखो, यहाँ पर वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, तो उसमें खपत में कमी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? खपत में कमी, कितना % खपत में कमी हुई। तो इससे संबंधित एक ट्रिक है। आप सबसे पहले ट्रिक देख लेंगे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। बहुत ही सरल है। ठीक। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए। आपका जो ट्रिक है, इस टाइप के क्वेश्चन की ध्यान देना, आप क्वेश्चन को टाइप देखिए और आपको परीक्षा में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन एडजस्ट करना है। तो देखिए, आर है आपका रेट, ये रेट है। आर ये क्या है? रेट है। ठीक। प्रेशर जो दिया गया है, 100 प्लस माइनस आर, ये क्या है? आर को हम मानेंगे रेट, है ना? रेट जो है आपका, जो दर, ये प्रेशर दिया गया है। ठीक है। प्रेशर जो दिया गया है उसी को हम रेट मान लेते हैं, आर को। क्लियर? तो अब ध्यान देना, अब ये प्लस माइनस ये तात्पर्य है, पहले समझ लीजिए तो लगाना बहुत ही आसान है। प्लस माइनस ये तात्पर्य है, यदि यहाँ पर वृद्धि हो, मूल्य में
यदि वृद्धि हो तब यहाँ हम प्लस में रखेंगे, यदि मूल्य में यहाँ कमी हो तब हम क्या में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ये हमेशा ध्यान देना। अब यहाँ देखो आपका जो वृद्धि है कितना है, 25 है। अब बटे 100 प्लस के क्या करेंगे, 25। अच्छा इंटू यहाँ 100 करना पड़ेगा आपका, इंटू यहाँ पर 100। ये आपका क्या है, ये आपका ट्रिक है लगाने का। अब इस पे आप देख लीजिए 25 बटे 100 प्लस कितना, 25 इंटू 100, ये आपका प्रतिशत है। प्रतिशत आप लगाए रहिए। अब हो जाएगा आप कितना, 25 बटे 125 इंटू कितना, 100। क्लियर। अब देखो 5 से 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 का नाम 25, 25 पंच 125। अगर इसे 20 से डिवाइड, देखो 5 को अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, कितना, 20 बार। तो आया कितना आपका 20%। कितना आ गया, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। ये हमेशा आप ध्यान देना, 20% आपका आ जाएगा इस ट्रिक से। तो ये था आपका इस टाइप क्वेश्चन का ट्रिक। अब हम देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट क्या है इसका। बहुत सरल है, सिर्फ आप इस सवाल पर ध्यान दीजिए, जो हम बताए उस पर गौर करिए। ठीक, देखिए आपका ये है मूल्य, क्या है, मूल्य इंटू ये क्या है आपका खपत, क्या है, खपत, और ये आपका क्या है, खर्च है। ठीक, ये आपका सूत्र है। ठीक, अब इस पे देखो आप इस पे 3 सूत्र, ये फर्स्ट सूत्र है, एक सूत्र और बना सकते हो आप इस पे। खपत बराबर अगर कभी आपको निकालना है तो आप लिख दीजिए खर्च बटे क्या, मूल्य। यदि आपका मूल्य निकालना है, क्या, मूल्य, तो अगर आपका देखो यदि मूल्य निकालना है तो खर्च बटे कितना, खपत, कितना, खपत। क्लियर। ये 3 सूत्र है, आप ये 3 सूत्र को ध्यान देके पढ़िए। ठीक, अब आगे देखिए आप, देखिए अब आपका यहाँ जो फर्स्ट सूत्र हम प्रयोग करेंगे, इसमें फर्स्ट सूत्र आपका है मूल्य इंटू खपत बराबर क्या, खर्च, है ना। पहले एक बार समझ लीजिए, बाकी तो ये हल हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब यहाँ वस्तु का मूल्य दिया नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिए गए थे। हम यहाँ नहीं दिया तो हम मान लेते हैं कि जो वस्तु का मूल्य है 100 रुपए प्रति केजी है। ठीक, और जो वस्तु खरीद रहे हैं वो कितना खरीद रहे हैं, 10 केजी खरीद रहे हैं, है ना। नहीं दिया गया है तो हम मान लिए कि जो वस्तु का मूल्य है कितना है, 100 रुपए प्रति केजी है, और कितना खरीद रहे हैं, 10 केजी खरीद रहे हैं। तो खर्च हमारा कितना आया, 1000 रुपए। कितना, 1000। अब देखो, अब ये कह रहा है कि जो प्रारंभिक मूल्य है 100 रुपए प्रति केजी है। अब इसमें क्या किया कि 25% की वृद्धि कर दिया, है ना। तो कितना हो गया आपका, 125 रुपए प्रति केजी। अब यहाँ 25% की वृद्धि करने के बाद वस्तु का जो मूल्य है 125 रुपए प्रति केजी हो गया, है ना। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे जिससे उसे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जो उसका खर्च है 1000 है तो 1000 ही रहे, 1000 ही रहे। अब इसके खपत में कितना कमी कर दे। देखो खपत में कमी करने के लिए आप देखो खपत हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ हम खपत कितना करें, जब 125, देखो 100 रुपए प्रति केजी था किसी वस्तु का दाम, तो हम 10 केजी खरीद रहे थे, तो हमारा जो खर्च आया कितना, 1000 आया। जब 125 रुपए प्रति केजी हो गया तो अब देखो कितना हम खरीदे कि हमारे इस खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो आप जो खपत है, खपत को क्या करेंगे, खर्च बटे क्या कर देंगे, मूल्य कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा हमें कितना खपत करें कि हमारे जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए अब 1000 है, अब बटे कितना, 125। अगर इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो कितना खरीदना पड़ेगा हमें, 8 केजी खरीदना पड़ेगा। यदि हम 8 केजी खरीदे, 125 रुपए प्रति केजी की दर से अगर कोई वस्तु का मूल्य है 8 केजी खरीदे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो कितना कम खरीदे, 2 केजी, कितना, 2 कम केजी खरीदे। और इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा होता है उसे हमेशा कहाँ करते हैं, बटे में। अब प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, 100 गुणा कर देते हैं, है ना।
इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो 20% की खपत में क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट था, वो क्या था आपका ट्रिक। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम और इसकी देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की कमी होने पर एक व्यक्ति उसके खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। हम बताए थे कि जब मूल्य में कमी होगा तो जो खपत है, खपत में क्या वृद्धि हो जाएगी। क्लियर। तो देखो ट्रिक आप देखिए, आर बटी कितना 100 प्लस माइनस आर इंटू कितना 100। आगे आप चलिए तो जाएगा 50 बटे 100 प्लस के कितना, सॉरी माइनस कमी है ना, तो माइनस कितना 50 इंटू कितना 100। अब देखिए 50 बटे कितना 50 इंटू कितना 100। अब देखिए तो कितना आ गया आपका 100% आ गया, कितना 100%। 100% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, कितना 100% की वृद्धि। अब हम देख लेते हैं आगे कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट है मूल्य इंटू खपत बराबर क्या खर्च। अब यहां क्या मानेंगे 100 रुपए प्रति केजी, ये कितना लेंगे 10 केजी, तो खर्च कितना आ गया आपका 1000 रुपए। अब देखो 50% मतलब 50 रुपए प्रति केजी अगर किसी वस्तु का मूल्य हो जाए तो खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए तब हमें कितना खरीदना पड़ेगा, तब कितना खपत के लिए खरीदना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे 50 इसमें भाग कर देंगे तो 10 दूना 20 है ना, तो आप कितना तब 20 केजी आप खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे 20 केजी। 20 केजी का खपत आपके लिए होगा। क्लियर। अब कितना वृद्धि हुई 10, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट इंटू कितना 1000, तो सॉरी 100 है ना। अब इससे कट गया तो आप कितना बचा 100%। क्लियर। ये था आपका कॉन्सेप्ट, वो था अभी क्या ट्रिक था। अब देखो हम और क्वेश्चन देखते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप कुछ मत करिए, सीधे ट्रिक से लगा दीजिए, कितना 40 बटे 100 माइनस कितना 40 इंटू 100 है ना, तो जाए कितना 40 बटे 60 इंटू 100। आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा, ठीक है, तो जाएगा 200 बटे कितना 3। ठीक। तो आप अगर इसे परसेंटेज में ले जाएंगे तो लगभग 66 सही, 66 सही, 36 18, 18 19, 198। अच्छा 2/3%। आप अगर इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो 66 पूर्णांक 2/3% आ जाएगा। इसे हल कर सकते हो आप आसानी से। ठीक। अब हम अगले टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा इसमें अगर एक क्वेश्चन और हम बना ये दे कि यहां क्या कर दे 20% की वृद्धि कर दी, क्या कर दें वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि कर दें, तो यहां क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी कमी है ना। तो खपत को कितना प्रतिशत कमी कर दे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तब आप क्वेश्चन क्या करेंगे 20 बटे 100 प्लस 20 इंटू कितना 100, तो हो जाएगा कितना ही 20 बटे 120 इंटू 100। क्लियर। अब आप क्या करेंगे 20 से कम 20, 6 120, आप डिवाइड कर दीजिए 3, ये कितना आ जाएगा 50 है ना, 50 बटे कितना 3, तो 16 48 है, तो 16 सही 2/3%, ये आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे कि उसके खर्च में मात्र 5% की वृद्धि हो, मात्र 5% की वृद्धि हो। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन हल करने के लिए देखो एक बहुत साधारण नियम बता देते हैं, उस पर आप हल कर लीजिए। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है 100% होती है। क्लियर। इस 100 में क्या किया गया है
25% की वृद्धि किया गया है, तो कितना हो जाएगा 125। और फिर क्या किया गया है 5% की वृद्धि, तो ये हो गया कितना 105। अब इन दोनों को अंतर निकाल दीजिए आप, इन दोनों का अंतर। इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप ऐसे हल कर लीजिए। अपने आप में कोई वस्तु 100% होती है तो क्या करेंगे, इस 100 का 125% निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, और 100 का हम 105% निकालेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर इसमें हल करेंगे तो आपका शायद 20 आएगा, कितना अंतर 20 आएगा। अब देखो ये अंतर 20 किसके रिस्पेक्ट में आया, 125 के रिस्पेक्ट में 20 आया अंतर, है ना। जिसके रिस्पेक्ट या सापेक्ष कम या ज्यादा हो वो हमेशा क्या होता है बटे में। तो ये जो 20 आया है 125 के रिस्पेक्ट में आया है। ठीक, तो देखो अब 125 20 बटे 125 इंटू कितना 100। आप इसे देखो डिवाइड करेंगे, 25 से पहले से डिवाइड करेंगे। 25 5 125, 25 चौका 100, ये 5 चौका 20, 4 चौके 16%। आपको सवाल कितनी जल्दी से एडजस्ट कर लेना है ये आप समझिए। इस तरीके से ये सवाल जल्दी से एडजस्ट हो जाएगा, तो आप इसे ध्यान देना। देखो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है क्लियर। तो देखो मूल्य में कितना 125% की वृद्धि हुई है ना, तो 100 का हम 125% निकालिए। फिर उसके जो खर्च है, खर्च में 5% वृद्धि हो गया है ना, तो क्या किए हम खर्च में क्या कर दिए, उसके खर्च जो है खर्च को उसको हम क्या कर दिए 105 100 का 105% निकालिए। तो जो इन दोनों का अंतर आएगा वही खपत में कमी होगा। जो मूल्य और खर्च में जो अंतर आएगा वही कमी हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा कमी। तो देखो 20 बटे क्या कर देंगे 25, ये कमी किसके माध्यम में किसके सापेक्ष आया 125, 125 कहाँ कर दिए हम बटे कर दिए, तो कितना जो खपत में कमी आई है कितना 16% आई है। क्लियर, ये चीज हमेशा ध्यान देना। यदि आप क्वेश्चन आगे क्वेश्चन देखिए इसी टाइप की क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके खर्च में मात्र 20% की वृद्धि हो। तो देखो आप यही करेंगे 120 हो जाएगा। अगर 100 का अगर हम 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 का कितना 90% निकालें तो आपको हो जाएगा देखो 100 दिखा दे एक बार 100 इंटू कितना 90 बटे कितना 100 कैंसिल तो कितना बचा 90 बचा। इसी तरीके से आप हल कर रहे हैं इसको। ठीक, अब देखो 100 का हम 120% निकालें कितना हो जाएगा 120। अब अंतर हुआ, देखो ये वृद्धि जो हो रही है वृद्धि किसके अंतर्गत हो रहा है, इसके सापेक्ष 90 के सापेक्ष हो रहा है। कितने का 30 का हो रहा है, कितने का 30 का। तो हम बटे कितना करेंगे 90 इंटू 100, 30 90, तो 100 बटे कितना 3 तो हो जाएगा 11 3 33। तो आप कर सकते हैं 11 सही 1 बटे 3 सॉरी 33 सही 1 बटे 3% हो जाएगा। क्लियर, ये है इसका आंसर। तो हम अगला टाइप क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा उसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके खर्च जो खर्च है उसके खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए अब इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट पर चलिए तो आप जानते हैं मूल्य इंटू खपत बराबर क्या खर्च। हम मान लेते हैं मूल्य कितना है 100 रुपये प्रति केजी है और हम खपत कितना कर रहे हैं 10 केजी, तो खर्च कितना हमारा हुआ 1000 रुपये। क्लियर, इतना है। अब उसके बाद देखो मूल्य में 10% वृद्धि सॉरी 20% की, तो 120 रुपये पर केजी हो गया है ना, प्रति केजी हो गया। अब इसके बाद करें उसकी खपत में भी 10% की वृद्धि हो जा रही है, इसमें भी 10% की वृद्धि, पहले 10 था अब इसमें 10% वृद्धि कर देंगे। 10 का कितना 110% निकाल लेंगे तो कितना होगा आपका 11। 10 का 110% कितना होगा 11 होगा। तो अब जो है 11 केजी हो रहा है, तो हम इसका अगर गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा 1320 है ना। जो आपका खर्च आएगा कितना आएगा 1320। अब इसमें खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च की बात कर रहा है। अब हम देख रहे हैं पहले वाला खर्च और अब वाले खर्च में कितना अंतर है।
तो 320 का अंतर है। कितना? 320 का अंतर है। किसके रिस्पेक्ट में? 1000 के रिस्पेक्ट में। कितने? 1000 रिस्पेक्ट में। तो इंटू 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा? 32%। तो जो उसका खर्च है, खर्च में 32% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 32% की वृद्धि। अब इस पे एक ट्रिक है, आप ट्रिक समझ लीजिए। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, ट्रिक आप ये देखिए। ये ट्रिक है आपका। देखिए जो आपका ट्रिक है, इस पे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे कितना? 100। ये ट्रिक है। इसका मतलब ये है, ए का मतलब पहले मूल्य में कमी या वृद्धि, मूल्य में कमी या वृद्धि। बी का मतलब है खपत में कमी या वृद्धि। ए का मतलब मूल्य जो है, मूल्य में कमी या वृद्धि, और बी का मतलब है खपत में कमी या वृद्धि। अच्छा, जब आपका मूल्य में वृद्धि होगा तो हम प्लस लगाएंगे, कमी होगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे। वही चीज यहाँ हम करेंगे खपत के लिए। तो और एक चीज ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो तो ये वाला जो होता है ये चिन्ह माइनस हो जाता है। और ये देखिए, जब यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो तब ये चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ये वाला। ठीक। और यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पे भी प्लस हो तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर माइनस हो और यहाँ पर माइनस हो तब ये वाला चिन्ह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये आप ध्यान दीजिए। अब इस पे आप सवाल हल करेंगे तो देखिए, यहाँ देखो वृद्धि है तो हम प्लस में लिखेंगे, फिर यहाँ वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे। अब देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा आपका? तब आपका देखिए 20 इंटू 10 बटे कितना? 100। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो 30 प्लस कितना? 2, तो कितना आ गया? 32% आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन हल होता है। ठीक। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। देखिए क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी तथा उसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे, यही वाला है ना। तो क्या करेंगे, पहले कमी है तो -20 करेंगे, -20 करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्लस के 10 करेंगे। क्लियर? प्लस के 10 करेंगे। अब उसके बाद देखिए आप, अब यहाँ देखिए माइनस है, फिर क्या है? प्लस है, तो ये साइन क्या होगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। ये ध्यान दीजिए। तो 20 इंटू कितना? 10, अब बटे कितना? 100। ये डबल से डबल कैंसिल तो हो जाएगा कितना? माइनस, यहाँ -20 में से +10 घटाएंगे क्या हो जाएगा? -10 -2, कितना? माइनस के 12% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कितना? 12% की कमी हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए इसके बाद देखिए आगे, अगर इसी टाइप क्वेश्चन एक और हम बनाए, यहां कमी और यहां भी कमी कर दें, दोनों स्थान पे कमी कर दें। ठीक है, दोनों स्थान पे कमी कर दें, तब आपको हो जाएगा -20 -10। देखो माइनस, अब देखो माइनस माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। तो 20 इंटू कितना? 10, अब बटे 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा 30, अब प्लस कितना? 2, तो माइनस कितना? 28% की कमी आ जाएगी। खर्च में 28% की कमी हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।